पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं झारखंड टॉप 10। गुमला से हैवानियत की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि 5 बदमाशों ने मिलकर गैंगरेप किया है मां और बेटी का। मां और बेटी अकेले घर में रहती थी और उनके पति और भाई किसी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते थे। तो इसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए 5 बदमाशों ने घर में घुसकर पिस्तौल और चाकू की नोक पर उन दोनों माँ बेटी के साथ बलात्कार किया है। उसके कुछ दिनों बाद अब जाकर महिला ने इसकी रिपोर्ट जो है पुलिस को दी है। अब देखना है कि पुलिस इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। धनबाद के वासेपुर में ईद की शाम को गोली चलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक व्यक्ति को गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन अभी कर रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि झारखंड में इस बार 19 से 20 जून को मानसून जो है वो दस्तक दे देगा, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। लगता है 1 सप्ताह की देरी इसमें होने वाली है, क्योंकि अब तक केरल के तट पर जो मानसून है वो नहीं पहुंचा है। आपको बता दें कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक ए वदूद ने बताया कि इस बार प्रदेश में सामान्य बारिश का अनुमान है। झारखंड में 96% बारिश हो सकती है, जिसमें 5% कमी या ऊपर हो सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता ने जातिवाद को नकारा, परिवारवाद को नकारा, तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया है। उन्होंने दावा किया कि इस बार जो झारखंड विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें हम 60 से ज़्यादा सीटें जीतने वाले हैं। झारखंड में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मिसफिका हसन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों का ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 5 करोड़ जो अल्पसंख्यक हैं उनको वो छात्रवृत्ति मिलने वाली है, जिससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों का कल्याण होने वाला है। 4 दिसंबर 2018 को दुमका में जिस तरह से पंजाब नेशनल बैंक में 31 लाख रुपए की लूट हुई थी, उसे अब पुलिस ने सॉल्व करते हुए उस मुख्य अपराधी को अब गिरफ्तार कर लिया है जिसने इस लूट को अंजाम दिया था। उसके पास से एक बंदूक और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। रांची में एक और दर्दनाक घटना घटी। बताया जा रहा है कि एक बाप बेटी जब अपने पशुओं को बाहर देखने गए थे, उसी वक्त जो है बिजली कड़की और जिसके कारण से बाप बेटी दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली उन दोनों के ऊपर गिरी थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। ये घटना तमाड़ थाना क्षेत्र के उली लोहर गांव में घटी है। झारखंड सरकार और नीति आयोग की बैठक के बाद रघुवर सरकार ने कहा कि हम पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने वाले हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें हमने बहुत काम किया है। कुछ काम अभी रह गए हैं, उसको हम बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं और क्षेत्र का विकास हम जरूर करने वाले हैं। उन्होंने ये बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हाल के दिनों में देखा गया है कि झारखंड में जो स्कूल्स हैं उनमें बच्चों की जो अटेंडेंस है उसमें अब कमी आ रही है, यानी कि बच्चे स्कूल कम पहुंच रहे हैं। इसको लेकर अब चिंता जो है सामने आने लगी है। बता दें कि राज्य सरकार के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने 10 जून से लेकर के 30 जून तक राज्य के स्कूलों में विद्यालय चलाएं अभियान जो है उसको चलाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से अब कहीं ना कहीं जो है इसमें जो कमी आ रही है उसको दूर किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि धनबाद का जिक्र करते हुए कहा कि धनबाद में तो पूरे राज्य में जो एवरेज अटेंडेंस है बच्चों की, उसके तुलना में अगर देखें तो धनबाद की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो के प्रजानन बसु ने मेडिकल संस्थानों में जो प्रवेश परीक्षा कराई जाती है नीट 2019 के लिए 72वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। ये वाकई एक जिला के लिए तो सही, उसके साथ ही राज्य के लिए भी खुशी की बात है। झारखंड टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। आप हमें यूं ही फॉलो करते रहिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, शेयरचैट पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और मुझे दीजिए इजाज़त।